बहुत साल पहले की बात है। शिवा 10 साल का एक लड़का, एक बहुत ही शांत लेकिन रहस्यमयी गांव कविटपुर में अपनी नानी के साथ रहता था। उसका स्कूल पास ही था, लेकिन उसका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके अंदर एक खालीपन था। वो अपने माँ बाप को हर रोज याद करता, जो एक रहस्यमयी घटना के बाद गायब हो गए थे। कभी कभी नानी कहती, तेरे माँ बाप कोई हादसे में नहीं मरे शिवा, वो गए थे एक दरवाजे के उस पार, एक दुनिया के भीतर जहां ताले हैं और ताले के भीतर रहस्य। शिवा हंस देता था। नानी, आप भी तो कहानियां ही बनाती हो। लेकिन नानी कहती, बेटा, जो हम देख नहीं सकते जरूरी नहीं कि वो झूठ हो। शिवा को एक डायरी मिली थी, उसकी मां की। डायरी में थे अजीब शब्द, कुछ आड़ी तिरछी आकृतियां, और हर पन्ने के नीचे लिखा होता, ताला बंद है, चाबी भीतर है। पहली घटना। उस दिन आकाश बिल्कुल काला था, जैसे कोई भारी तूफान आने वाला हो। स्कूल से लौटते वक्त शिवा को रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला, बहुत पुराना, झुर्रीदार चेहरा, सफेद दाढ़ी और आंखें बिल्कुल जमी हुई झील की तरह। वो बोला, क्या तुझे चाबी की तलाश है? शिवा चौंक गया। आप कौन है? बूढ़ा बोला, मैं वो हूं जो चाबी को देख सकता हूं पर खोल नहीं सकता, पर तू खोल सकता है। शिवा डर गया और दौड़कर घर आया। लेकिन उस रात जब वह मां की डायरी पलट रहा था, एक पन्ना अचानक चमकने लगा। पन्ने से उठती हुई रोशनी में एक ताले का चित्र हवा में उभरा और शिवा के कमरे की दीवारों पर एक द्वार बन गया। वह द्वार चमक रहा था और उसमें लिखा था, जिसने अपनों को खोया है वही भीतर जा सकता है। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। मां पापा की तस्वीर सामने थी। उसने तस्वीर उठाई और द्वार में कदम रख दिया। एक नई दुनिया की शुरुआत। जैसे ही उसने द्वार पार किया, वह जमीन पर गिर पड़ा। जब आंखें खुलीं, वह किसी अजीब जंगल में था। पेड़ सांस ले रहे थे, चट्टानें फुसफुसा रही थीं और हवा में ताले लटके हुए थे, हजारों, हर पेड़ पर, हर रास्ते पर, हर द्वार पर। तभी एक नीली रोशनी से एक प्राणी निकला, बिल्कुल मानवीय चेहरा, पर पूरे शरीर पर रेखाएं थीं। उसके पीछे 7 ताले झूल रहे थे। वह बोला, शिवा, तुम्हारा स्वागत है चाबियों की दुनिया में। यह वो जगह है जहां हर खोई हुई चीज बंद है, हर दर्द, हर जवाब, लेकिन सिर्फ वही उन्हें खोल सकता है जो अपने अंदर भी बंद दरवाजे खोल सके। तुम्हें 7 ताले खोलने हैं और 7 चाबियां ढूंढनी है। हर चाबी तुम्हारे किसी डर के भीतर है। होज, पहला ताला। डर। शिवा के सामने पहला ताला। आया एक बड़ा, काला, कांटों से भरा। आवाज आई, इस ताले के भीतर है वो रात जब तूने मां को आखिरी बार पुकारा था और वह जवाब नहीं दे सकी। शिवा के सामने पूरा दृश्य उभर गया। वह बारिश वाली रात, बिजली का कड़कना, मां का चेहरा जो धुंध में खो रहा था, और शिवा का टूटता हुआ दिल। उसने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहा, मैंने उन्हें नहीं बचा सका। मैं बहुत छोटा था। और जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, ताला टूट गया और पहली चाबी चमक उठी। इच दूसरा ताला। गुस्सा। शिवा के सामने एक और ताला प्रकट हुआ। यह ताला आग की तरह लाल था और इसके आसपास धुएं में गूंज रही थीं उसकी चीखें, चिल्लाहटें और शिकायतें। ताले की आवाज आई, तू सब पर गुस्सा करता है, नानी पर, भगवान पर, यहां तक कि अपने आप पर भी। यह ताला तभी खुलेगा जब तू समझेगा गुस्सा क्यों है। शिवा ने चुपचाप अपनी यादों को देखा, कैसे वह स्कूल में चिल्लाता था, कैसे वह नानी की बातों पर नाराज होता था, कैसे उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन तभी उसे याद आया, मां कहती थी, गुस्सा तब आता है जब अंदर दर्द छुपा हो। शिवा ने अपनी आंखें बंद की, सांस ली और कहा, मैं अब और गुस्से से नहीं बोलूंगा। मैं सवाल पूछूंगा और जवाब ढूंढूंगा। ताला दरक गया और भीतर से दूसरी चाबी निकल आई, सुनहरी, लेकिन उसकी गर्माहट शांत थी। एक तीसरा ताला। अकेलापन। अब शिवा पहुंचा एक वीरान मैदान में। चारों तरफ कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी।
एक पत्थर पर खुदा था। कभी कभी सबसे बड़ा डर अकेले होने का नहीं, अकेला महसूस होने का होता है। तभी ताले की आकृति बनी एक पारदर्शी, ठंडी सी आकृति, और उसमें दिखने लगी शिवा की अकेली रातें। जब स्कूल से लौटकर वह मां के गले नहीं लग पाता था, जब त्योहारों पर वह अकेला छत पर बैठा आसमान देखता था, शिवा फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, उसकी मां की आवाज गूंजी, अकेलापन खत्म नहीं होता, बांटने से छोटा होता है। किसी और की तन्हाई से दोस्ती कर लो, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। शिवा की आंखें साफ हुईं। उसने कहा, मैं अब किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं दोस्त बनूंगा, पहले खुद से, फिर दूसरों से। ताला खुला। तीसरी चाबी उसकी हथेली में थी। एक चौथा ताला, अपराधबोध। अब सामने एक कांच जैसा ताला था जो उसके हर पुराने पलों को दोहरा रहा था। वह क्षण जब उसने नानी से झूठ बोला, स्कूल में चोरी का इल्जाम सहा, अपने पिता की छवि को भूलने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, मैं बुरा नहीं हूं। लेकिन ताले ने उत्तर दिया, कोई बुरा नहीं होता, बस कोई समय पर सच का सामना नहीं करता। शिवा कांपते हुए बोला, हां, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं माफी मांगूंगा और दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उसके आंसू गिरते ही ताले की दरारें उभर आईं। चौथी चाबी बाहर आई, हल्की लेकिन चमकदार। आज पांचवां ताला, भरोसा। अब सामने एक अंधेरा झील थी और उसमें उलटे सीधे प्रतिबिंब। शिवा ने देखा, मां की परछाई उसे छोड़ती जा रही है, नानी की छवि धुंधली हो रही है। ताले ने कहा, तू किसी पर भरोसा नहीं करता, ना खुद पर, ना अपनों पर, ना जीवन पर। यह ताला तभी खुलेगा जब तू आंखें बंद करके छलांग लगाएगा, सिर्फ भरोसे के साथ। शिवा डर गया, लेकिन मां की आवाज फिर आई, गिरने का डर ही उड़ने से रोकता है। शिवा ने आंखें बंद की और छलांग लगा दी, और जैसे ही उसने पानी को छुआ, वो झील रोशनी में बदल गई। पांचवीं चाबी उसके हाथों में थी। कहानी अब और गहराती है। अब शिवा 5 चाबियां पा चुका था, लेकिन हर चाबी ने उसे बाहर से नहीं, भीतर से बदला था। अब उसके सामने था छठवां ताला, भयावह, जो उसके सबसे बड़े डर से बना था। और अंत में 7वां ताला, जो दुनिया का नहीं, उसके खुद के मन का ताला था। अब छठा ताला, भय, द फियर ऑफ ट्रूथ। अब शिवा के सामने जो ताला था, वह किसी भी पिछले ताले से बड़ा, भारी और डरावना था। वह ताला खुद से धड़क रहा था। उसके चारों ओर काली हवा, बिजली और उसके माता पिता की चीखें गूंज रही थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यह ताला है तेरे सबसे बड़े डर का, कि तेरे मां पापा अब इस दुनिया में नहीं है, और जो तू सोचता था कि रहस्य है, वो शायद बस सच था। क्या तू ये जानने के लिए तैयार है? शिवा चुप हो गया। वो अब तक उस उम्मीद में जी रहा था कि उसके माता पिता जिंदा हैं, किसी दुनिया में बंद है, और वो उन्हें छुड़ा कर लाएगा। पर यह ताला उससे एक और बात मांग रहा था, सच को स्वीकारना। शिवा कांप रहा था, आंखें बंद की। मां की वही आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कोमल, शिवा, अगर हम न रहें तो भी हम तुझमें हैं। तू हमारा सपना है। तू अगर डर से बाहर निकलेगा, तभी हम तुझमें जिंदा रहेंगे। शिवा ने धीरे से कहा, अगर मां पापा अब नहीं है, तो मैं उनकी रोशनी बनूंगा, उनका अधूरा सपना पूरा करूंगा। ताला फट गया, तेज रोशनी हुई। छठी चाबी सबसे हल्की थी, पर उसमें मां की सांसों सी गर्माहट थी। दी 7वां ताला, स्वयं, दी सेल्फ। अब शिवा के सामने कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक दर्पण। एक ऐसा दर्पण जो बोलता था, अब तक तूने अपने सारे डर, गुस्से, अकेलेपन, अपराधबोध, अविश्वास और सच्चाई को स्वीकारा, पर क्या तू खुद को स्वीकारता है? शिवा ने उसमें झांका। वहां वह खुद दिखा, लेकिन कई रूपों में। एक डरपोक बच्चा, एक गुस्सैल बेटा, एक भ्रमित दोस्त, एक खोजकर्ता, एक रोता हुआ बेटा, और अंत में एक शांत चेहरा जो चुपचाप सारी सच्चाइयां समेटे था। दर्पण बोला, तू कई चेहरों में बौंटा है, लेकिन जब तू सबको स्वीकारेगा, तभी ताला खुलेगा। शिवा मुस्कुराया और बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं, ना संत, ना योद्धा,
मैं बस एक बेटा हूं जो अपने माता पिता को समझना चाहता था। मैं अब बदल गया हूं, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूं, और यही मेरा सच है। दर्पण पिघल गया और उसमें से निकली आखिरी 7वीं चाबी। अंतिम द्वार। मां, पापा की सच्चाई। अब 7 चाबियां शिवा के पास थीं। अचानक धरती कांपने लगी और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, यहां वो जवाब बंद हैं जिनका सामना सिर्फ बहादुर दिल कर सकते हैं। शिवा ने चाबियां एक एक कर डाली। द्वार खुला और उसके भीतर था एक कमरा, एक घर और एक टेबल पर रखी मां की पूरी डायरी। शिवा ने पढ़ना शुरू किया। शिवा, अगर तू ये डायरी पढ़ रहा है तो तू बड़ा हो गया है। तू शायद हमें ढूंढता रहा होगा, पर बेटा, हम अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक प्रयोग में हम फंस गए, एक दुनिया में जहां शरीर नहीं बच सके लेकिन आत्मा टिक गई। हम तुझमें जिंदा हैं। जब तू 7 ताले खोलेगा तू वो सब सीख जाएगा जो जीवन देता है। डर को देखना, गुस्से को माफ करना, अकेलेपन को गले लगाना, खुद से दोस्ती करना और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा करना। बेटा, तू अब तैयार है। शिवा के हाथ कांप रहे थे। तभी एक नीली रोशनी कमरे में फैल गई। मां और पापा की आत्मा प्रकट हुई, मुस्कुराती हुई, शांत, और कह रही थी, हम तुझ पर गर्व करते हैं शिवा। तू ताला नहीं, खुद एक चाबी है इस दुनिया के लिए। शिवा अब वापस अपने गांव लौटा, पर अब वो छोटा, डरपोक, गुस्सैल बच्चा नहीं था। अब वो एक शांत, समझदार, भावनाशील और जागरूक शिवा था जो दूसरों के लिए भी चाबियां ढूंढने निकला, जिसका सपना था हर बच्चे को उसके अंदर छुपे ताले की चाबी देना। उसने एक किताब लिखी, ताले के भीतर का बच्चा, और वो किताब हर उस बच्चे को छू गई जो खुद को कभी खोया हुआ महसूस करता था। सीख, हर इंसान के अंदर एक या कई ताले होते हैं। डर, अकेलापन, दर्द, गलती, अस्वीकार, लेकिन हर ताले की चाबी भी हमारे अंदर ही छुपी होती है। जब हम खुद से भागना बंद करते हैं और खुद को स्वीकारते हैं, हम दुनिया के लिए भी रोशनी बनते हैं। मां, बाप का प्रेम कभी मरता नहीं, वो हमारे भीतर सांस लेता है, और जो सबसे गहरे डर का सामना करता है वही असली चाबी बन जाता है।